कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ में एक सीरीज की हम लोग शुरुआत की है। और इस सीरीज में हमारा प्रयास है कि जैसे मैथ में 15 चैप्टर है रियल नंबर से लेकर आपके प्रायिकता तक, तो मात्र 15 चैप्टर 15 क्लास आपके पास ऐसा उपलब्ध हो जिससे कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव अर्थात कि उस 15 क्लास को आप देख कर जाएं तो उससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो इसी सीरीज में हम लोग लगातार आपके हर एक चैप्टर से उसके थ्योरी को समझते हैं और उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि सीधे सीधे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करते हैं। और इस क्रम में आपके 3 चैप्टर तक रियल नंबर से लेकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तक के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे आपके चौथा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, उससे किस किस रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ के पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दिया कि इस सीरीज का एक ही टारगेट है कि पूरा मैथ में 15 चैप्टर है, तो आपके पास 15 क्लास ऐसा उपलब्ध कराया जाए कि कोई भी छात्र अगर कुछ नहीं पढ़ा हो बस ये 15 क्लास देख कर जाए। तो चूंकि 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है, तो 50 में 50 आसानी से वो 1 घंटा से कम समय में सॉल्व कर ले। तो अगर आप पीछे का क्लासेस नहीं देखेंगे तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। 3 चैप्टर का क्लास हो चुका है। आज हम लोग आपका चौथा चैप्टर, ध्यान से आपको कभी भी क्लास को देखें, बस मोबाइल को ऐसे फुल स्क्रीन मोड में करके रख के और पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। मेरे साथ आप भी अभ्यास कर लीजिए और एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा सॉल्व करके, और नहीं आएगा तो हम लोग पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको सीख लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न तैयार किया गया जैसे कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, बिल्कुल इसी तरह प्रथम पाली में आपका एग्जाम हो या द्वितीय पाली में। आगे बढ़ते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन है, इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। सीधे हम लोग चलेंगे प्रश्न पे। मैं बता दिया कि एग्जाम के अनुरूप तैयार किया गया ताकि यहां से आप पढ़कर जाए तो सीधे सीधे प्रश्न टकराए, प्रश्न बाई प्रश्न, ऑप्शन भी कोई इधर उधर नहीं होगा। यहां से जो प्रश्न आएगा वो सीधे सीधे इसी रूप में उठाकर पूछ लिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे पूरा इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो क्लास को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला खंड में एग्जाम में भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना है। आज जो भी हम लोग यहां पे शुरू करेंगे पूरा, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज समाप्त कर ले, उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर लेंगे तो उसमें आपसे पूरा इसी तरह एग्जाम के अनुरूप 5-6 मॉडल पेपर चर्चा कर लेंगे, तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस साल मैथ का प्रश्न पत्र इसी रूप में तैयार होगा। चलिए आज हम लोग का पूरा फोकस है चौथे चैप्टर पे। तो चौथा चैप्टर का पहला मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने रखूं उससे पहले आप जानते हैं आप मैथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको मैथ के सूत्र और फार्मूला पे कमांड होना चाहिए, थ्योरी पे आपका कमांड होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं कि कौन कौन से चौथे चैप्टर का महत्वपूर्ण सूत्र है। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 सूत्र है जिसको अगर आप जानते होंगे तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं द्विघात समीकरण में कौन कौन से सूत्र है। सबसे पहले द्विघात समीकरण में प्रथम हम लोग काम क्या इसमें सीखते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण सबसे पहले आपको बहुपद याद करना होगा, जो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो बहुपद कौन होता है? जिसमें चर या अचर हो, और चर जो हो उसका पावर पूर्ण संख्या, मतलब जो भी चर राशि एक्स वाई में रहेगा इसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पहले हम लोग द्विघात समीकरण, कोई भी प्रश्न आगे आपसे मिलेगा तमाम प्रश्न अभ्यास करने के लिए, कोई भी प्रश्न देगा तो सबसे पहले अपने को चेक करना होगा कि उसमें दिए गए जो भी चर राशि है एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहे उसका पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं, कि वो बहुपद है कि नहीं। अगर वो बहुपद होगा तभी आगे वो 2 घात वाला 1 घात वाला होगा और तभी वो आगे समीकरण हो पाएगा। अब तो पहले पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तब हम लोग देखते हैं कि किस चर में बहुपद है, एक्स में है कि वाई में है। अगर एक्स में है तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, वही उस मतलब कि बहुपद का घात हो जाता है। उसी तरह सेम समीकरण में होता है कि अगर कोई भी समीकरण दिया रहे उसमें जो भी चर राशि होगा उसका सभी का मान पावर अगर पूर्ण संख्या होगा, अर्थात कि रूट में नहीं हो, बटा में नहीं हो, पूर्ण संख्या हो पावर, उसके बाद जिस भी चर में वो बहुपद दिया रहेगा अगर उसका पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा और बराबर में 0 होना चाहिए तभी द्विघात। क्योंकि समीकरण में बहुपद में यही तो अंतर है कि बहुपद सीधे सीधे होता है और समीकरण में LHS RHS 2 पक्ष होते हैं, जो यहाँ पे बराबर, जिसको बराबर 0 या जो भी अंक इधर भेजे एक LHS RHS में इसको बांट लेते हैं तो ये समीकरण हो गया। तो पहला थ्योरी इसमें हम लोग यही सीखते हैं कि द्विघात समीकरण कब होगा। तो पहले चेक करेंगे जो भी चर है उसका पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या है तो जिस चर में बहुपद अगर उसका पावर 2 है उसे मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा अगर बराबर में 0 वगैरह दिया रहेगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जैसे आपको याद होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग ऐसे पढ़ते थे ax² + bx + c। तो इसी तरह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में बताया यही
नहीं है, अंतर क्या है कि बराबर में जीरो लग जाएगा। यहां पे देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अर्थात कि इस रूप में लिखा रहेगा कोई भी समीकरण तो उसको हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। जहां ए बराबर नहीं है जीरो अर्थात कि ए मान जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ए जैसे ही जीरो होगा एक्स के पहले, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, तो जैसे ही जीरो होगा एक्स स्क्वायर में गुना करेगा मान जीरो कर देगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो बस ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको समझ के रखना है, आगे इस पे तमाम प्रश्न मिलेंगे। इस थ्योरी का कैसे हम लोग प्रश्न में आपका यूज करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे यहां पे बताया जा रहा है, जहां पे भी पूछेगा कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के हल बताइए, शून्यक बताइए, मूल बताइए, तो उसका मतलब होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर इस रूप में दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बराबर जीरो, तो इसमें एक्स चर में है, तो एक्स का वह दो मान बताइए। चूंकि द्विघात समीकरण है, तो जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में देखते थे कि द्विघात बहुपद के कितने हल होंगे, तो हम लोग क्या कहते थे, दो हल होंगे। तो चूंकि ये द्विघात समीकरण तो इसके भी कितने हल होंगे, कितने शून्यक होंगे, कितने मूल होंगे, तो दो होंगे। तो शून्यक जो मान लीजिए इसका अगर अल्फा बीटा आ गया इसका भी, तो अल्फा बीटा वह मान होता है एक्स का कि समीकरण में एक्स अगर हटाकर अल्फा रखे या बीटा रखे, मतलब कोई एक रख देंगे तो इसका पूरा मान जीरो कर देगा, तभी तो इसको मूल कहते हैं, एक्स का वैल्यू कहते हैं, शून्यक कहते हैं, जीरोज कहते हैं। इतना आप क्लियर समझ गए। शून्यक पूछेगा तो समझिए समीकरण को हल करके जिस चर में द्विघात समीकरण दिया है उसका मान निकाल देना है, बस ये होगा समीकरण का हल या रूट या मूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सभी थ्योरी की आवश्यकता आगे पढ़ेगा। यहां पे एक बस अब अंतिम थ्योरी है। आप एक तो और चीज आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण को हम लोग आपके बुक के अनुसार तीन विधि से हल करते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक पूर्ण वर्ग बनाकर जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में रखकर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में रखकर, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और एक होता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। द्विघात सूत्र क्या है, तो यही होता है द्विघात सूत्र की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहे तो उसका मूल जो होगा एक्स वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a से ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से कहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आपके मन में प्रश्न आएगा BAC क्या है, तो मान लीजिए द्विघात समीकरण है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसके पहले रहता है वो a का मान होता है, ये भी आपको समझ के रखना है। जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा, जो कांस्टेंट होगा वो c का मान होगा। पूरा मैं थ्योरी का पहले रिवीजन करा रहा हूं ताकि प्रश्न में आपको समझ में आए कि हाँ ए कह रहा है तो इसका मान क्या है, बी कह रहा है तो इसका मान क्या है, सी कह रहा है तो इसका मान क्या है। तो कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा, तो जो एक्स स्क्वायर के पहले रहेगा वो ए का मान, जो एक्स के पहले रहेगा वो बी का मान, जो कांस्टेंट रहेगा वो सी का मान। और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसे द्विघात सूत्र बोलते हैं और इससे दोनों मूल हम द्विघात समीकरण का निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए अगर पूछे आपसे मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, मूल की प्रकृति बताइए बिना हल किए, तो मूल की प्रकृति हम लोग नेचर कैसे बताते हैं, तो ये बताते हैं आपका उसका विविक्तर निकाल के, डिस्क्रिमिनांट अर्थात कि डी निकाल के। डी बराबर क्या होता है, तो यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी भी मूल की प्रकृति पूछेगा तो समझना आपको डी का मान पूछ रहा है अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूछ रहा है, और इसी से हम लोग बताएंगे कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, मूल की प्रकृति क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग निकालते हैं और इसका मान पॉजिटिव आता है, प्लस में, प्लस का मतलब जीरो से बड़ा आता है, एक कंडीशन होगा, तब हम कहेंगे कि दो अलग अलग मूल होंगे लेकिन वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सब्जेक्टिव में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। अगर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इस डिस्क्रिमिनांट डी का मान हम लोग निकालें और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आ जाए, तब हम क्या कहेंगे कि इसके दो बराबर मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अगर इसका मान जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा का मतलब ऋणात्मक आए, निगेटिव आए, तब हम कहेंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, अर्थात मूल अवास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन कंडीशन समझ के रखना है कि अगर इसका मान जीरो से बड़ा आ जाएगा तो कहेंगे वास्तविक, दो अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अगर जीरो से छोटा आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं, अगर जीरो के बराबर होगा तो दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही थ्योरी का यूज करके इस पूरे चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, पहला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से पेन कॉपी लेकर अगर आज आप अंत तक क्लास कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में द्विघात समीकरण से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और पीछे 3 चैप्टर का क्लास हो चुका है। पहला प्रश्न क्या करें कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए
पहला जो थ्योरी मैंने समझाया उसी थ्योरी से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब जल्दी से बता देंगे, कभी भी आप क्लास को देखिए कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसका पावर 2 बचे, मतलब कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहे। अब चलिए चेक करते हैं, यहां पे देख रहे हैं पावर 3 है, इधर कहीं पे पावर 3 है नहीं है, तो गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं, कभी भी इसको कितना भी आप सॉल्व कीजिएगा पावर 3 बच जाएगा, तो 3 घात वाला समीकरण है, ए ऑप्शन गायब हो गया। यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे देखिए इसका पावर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो यहां पे एक्स स्क्वायर एक दिखाई दे दिया, इधर 3x दिखाई दिया, तो यहां पे कुछ भी हम लोग इधर उधर करेंगे एक्स स्क्वायर अपना बच जाएगा, तो यही द्विघात समीकरण है। तो क्या सही उत्तर हो गया? ऑप्शन बी। आगे भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यहां पे चेक कर लीजिए, डी को चेक करेंगे तो यहां पे 4x स्क्वायर, इधर लघुत्तम लेंगे ये जाएगा तो इसका पावर 3 कर देगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहां पे भी देखिए, यहां पे 2x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3 और यहां पे 5 प्लस x इतना दिया गया है, तो यहां पे भी आप कहेंगे सर 2 का पावर यहां पे तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा था। यहां में समझ रहे हैं मैं क्या करूं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसमें x आ जाएगा। ऑप्शन पे ही आपको प्रश्न बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 मिनट से ज्यादा एक प्रश्न पे आपको नहीं देना है। मैं तो पूरा समझा रहा हूं, वहां पे आप चेक कर लेंगे, वहीं आंसर कर देंगे। अब यहां पे क्या समस्या था सर कि यहां पे तोड़ते x से गुना करते तो 2x का पावर 3, और इधर 2 था, इधर ये भी रहता कि इधर भी 3 रहता, तो चलिए कट जाता, तो ये कटता नहीं, ये पूरा बचेगा, तो ये भी त्रिघात हो जाता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखिए पहला जो थ्योरी मैं दिखाया उससे पहला प्रश्न आपका बन गया। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, बस वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 है 3 देगा, यहाँ पे 4 है 8 देगा, बट थ्योरी तो यही रहेगा। इस तरह आपको समझ कर रखना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि के किन मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है प्रश्न आपसे कि के किस मान के लिए इसके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। अब मूल वास्तविक समान कब होते हैं, तो अभी आपका क्लास में ध्यान होगा तो कहेंगे सर अभी आपने बताया कि मूल वास्तविक समान तभी होगा जब उसका डिस्क्रिमिनांट का मान 0 होगा, अर्थात कि डी का मान 0 होगा। मैंने क्या बताया अभी, उसका डी का मान 0 होगा, मतलब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बी का मान बताइए। अब ये कहां से एक खुद इसमें कह दिया है कि इसका मूल वास्तविक और समान है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तभी तो वास्तविक समान है। अब बी तो ये भी मैं पीछे आपको रिवाइज करा दिया था कि बी का मान क्या होता है, तो जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक इसमें कितना है, कहिएगा सर 3k है, तो यहां पे 3k रख देंगे। इसका होल स्क्वायर माइनस 4, तो अपना 4 कांस्टेंट है रहेगा ही, ए तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, सी जो यहां पे कांस्टेंट है बराबर 0। अब देखिए यहां पे इसको अगर हम लोग गुना करें तो यहां पे हो जाएगा 9k स्क्वायर और माइनस, सीधे मैं भेज दे रहा हूं, तो इधर अगर हम लोग भेजेंगे तो ये माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस, बराबर के इस साइड, तो यहां पे गुना करेंगे तो मान लीजिए मैं इसको गुना कर दे रहा हूं, तो 9 और 4 चौका 16 गुने में 9, इधर आ गया उठ के 4 चौका 16 गुने 9, 9 से 9 कैंसिल, के बराबर क्या होगा √16। इसका मतलब क्या होता है सर, प्लस माइनस 4। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन है। देखिए कितना आसानी से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें थ्योरी क्या था कि मूल वास्तविक और बराबर थे, आगे मान आप ए बी सी सभी मान जानते हैं, अभी हम लोग रिवीजन भी किए थे, इसमें बैठा के गुना भाग करके आपको के का मान बता देना था। चलिए कोई डाउट नहीं, दूसरा का आपका आ गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न काफी शानदार है, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि इसका रूट बताइए, द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या होगा। तो ये भी मैं थ्योरी बताते समय आपको बताया कि मूल वह मान होता है जो x का, मतलब कि जिस भी चर में है, तो किस चर में है द्विघात समीकरण, x चर में, तो x का वह मान होगा जो x के जगह पर रखेंगे तो इसका मान 0, अर्थात कि x का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे सर, काफी आसान है। यहां पे देखिए a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर, आप भी सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा, यही दिया है। अब x का मान पूछ रहा है तो a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर माइनस है तो इधर आकर प्लस, या यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, इधर गुना में है तो भाग में आ गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर, या एक्स बराबर वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल कर देंगे क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और सभी स्क्वायर में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस, और ऊपर क्या बचेगा क्यू, और नीचे क्या बचा आपका ए पी। कहां पे दिया है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये कितना आसानी से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं। और एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं, जितना टाइप का मैं प्रश्न बता दे रहा हूं उतना ही टाइप से बस अंक इधर उधर करेगा, बाकी टाइप मैथ में आप सीखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं, ये भी उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं, काफी आसान प्रश्न था। कर इसका विवेचक बताइए, डिस्क्रिमिनांट बताइए। यहां पे देखिए विवेचक का मतलब डी का मान पूछ रहा है, डी बराबर क्या होता है, अब तो आपको याद हो गया, कहेगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बिल्कुल सही, बी का मान जल्दी से कमेंट करेंगे तो कहेगा सर एक्स का जो यहां पे पहले रहता है वो बी का मान होता है। बिल्कुल शानदार, 4 का होल स्क्वायर, 4 और ए तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है, एक है, सी जो कांस्टेंट है क्या है, बी है। अब यहां पे देखेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 4b कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से आप बता दे रहे हैं, कितना आसान प्रश्न है, बस ध्यान से अंत तक देखिएगा, सभी एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। इसी तरह अगर क्वेश्चन बैंक भी आप सॉल्व करते होंगे तो इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कितना आसानी से देखिए आप एग्जाम में भी ऐसे ही बना लेंगे। करा इसका एक मूल है, अब ये समीकरण है, ऐसे इसको बहुपद में भी आप गुणनखंड निकालना जानते होंगे तो बना देंगे, किसी भी विधि से बताइए, अपने को आंसर से मतलब है। इसका मूल इसमें से कौन है, तो दो तरीका है को सॉल्व करने का। एक तो मूल वह मान होता है जिसको रखेंगे एक्स के जगह पर तो इसका मान 0 कर दे तब होगा, और दूसरा तरीका क्या कहता है कि इसको सीधे सॉल्व कर देंगे गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से या आपके द्विघात सूत्र से। तो किसी भी विधि से आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए मैं गुणनखंड विधि भी सिखा दे रहा हूं ताकि 2 अंक में भी प्रश्न आता है तो आप यहां से सीखे रहेंगे तो वहां पे भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो सीधे मैं यहां से मान रख के भी गुना भाग करके बता देता। अब देखिए 2 से यहां पे कटाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 3। ठीक है, अब इसको इस रूप में लिखना है कि 5 आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा 5, तो यहां पे लिख दे रहे हैं कि 2x स्क्वायर और अपना हो गया प्लस 8x और माइनस 3x। देखिए घटेगा तो 5 और गुना होगा तो फिर अपना 24 आ जाएगा माइनस 12 बराबर 0। अब यहां पे देखिए 2x कॉमन लेंगे, आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे, कभी भी आप क्लास को देखें कि कितना आपका आंसर आ रहा है। माइनस 3 लेंगे सर तो यहां पे x प्लस 4 बराबर 0, एक बाहर वाला एक भीतर वाला हम लोग लेते हैं, यहां पे देखिए, और यहां पे x प्लस 4 लेंगे बराबर 0, एक 0 के उस साइड भेजते हैं तो x बराबर -3 है तो इधर प्लस और इधर गुना में है तो भाग में है, x बराबर प्लस 4 है तो -4। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, -4 दिया है तो ऑप्शन सी। ये ऐसे बहुपद वाला चैप्टर भी आप पढ़े होंगे तो उससे भी ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से। ऐसे समीकरण था तो इस चैप्टर में भी हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी हो गया, कोई डाउट नहीं, ऐसा प्रश्न मैं काफी आपको पीछे भी सिखाया हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, करें इसका विवेचक। अब मैं आपको सिखा दिया कि विवेचक जब भी पूछेगा डिस्क्रिमिनांट तो आपको समझना है कि सर डी का मान पूछ रहा है। डी का मतलब क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताइए डी का मतलब क्या होता है, तो कहेगा सर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बी कितना है तो आपका क्या जवाब होगा, कहेगा तो सर जो एक्स का गुणांक होगा वो बी होगा, एक्स का गुणांक कितना है 10 है तो 10 हो गया। अच्छा माइनस तो माइनस है, 4 तो 4 है, ए तो जो एक्स स्क्वायर के पहले लिखा हो तो कितना लिखा है 3√3, और सी तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है √3। अब ध्यान से देखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे सर जी 100, यहां पे गुना करें तो 4 3 12, और यहां पे रूट में 3 है यार, 3 गुना के भाग जाएगा 3 बचेगा, इतना बराबर 100 माइनस 36 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 64। अब कहां पे दिया है 64, देखिए यहीं पे दे दिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बार बार प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मैं तो कहूंगा एक कॉपी तैयार कर लीजिए जिसमें जो भी ये 15 क्लासेज आने वाला है, जिसमें से आज 4 चैप्टर का हो गया, उससे आप पूरा रिवीजन कर लेंगे और जैसे ही एग्जाम के समय होगा तो उसको देखकर चले जाइएगा। इतना ही टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो ये भी मैं इसलिए देखिए पूरा मैं पहले थ्योरी बताया कि ये थ्योरी की आवश्यकता आगे क्वेश्चंस में पड़ सकता है। मूल की प्रकृति का मतलब आप उसका विविक्तर बता के ही बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी, अब मुझे फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको याद हो गया डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी तो जो एक्स का गुणांक है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए तो जो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, और सी तो जो यहां पे है तो 1। अब देखिए यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहां पे भी गुना करेंगे 16 जी। हमने क्या देखा कि डी बराबर है 0, तो जब डिस्क्रिमिनेंट अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0, तो अभी पीछे आप क्या समझे थे कि मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, किंतु दोनों मूल इक्वल होते हैं मतलब बराबर होते हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन वास्तविक और समान कहां पे है, तो यहां पे वास्तविक और बराबर, रियल एंड इक्वल, तो ऑप्शन
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बस जो इसलिए मैं थ्योरी भी बता देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे अच्छा इस थ्योरी का यहाँ पे यूज करना है। अब आप सीखने की किस प्रश्न में जो भी थ्योरी हम लोग सीखे हैं उसका यूज आपको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये रहा 8 नंबर। करे कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पे देखिए नहीं का मतलब क्या पूछ रहा है कि इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि 3 ऐसे ऑप्शंस इसमें होंगे जिसका पावर 2 होगा, एक ऐसा होगा जिसका पावर 2 के अतिरिक्त कुछ भी होगा मैक्सिमम पावर, तो उसी को अपने को खोजना है। ऑप्शन में ही खोजना है, नहीं कि पूरा गुना भाग करना है। एक अंक का प्रश्न है, चलिए खोजते हैं। अब यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 2। मान लीजिए इसको इधर मैं भेजता भी हूं तो ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे माइनस है तो प्लस, तो जुट जाएगा। तो इसमें 2 बच गया तो ये होगा नहीं होगा, द्विघात समीकरण है और प्रश्न में पूछा है कौन नहीं है। यहां पे देखते हैं तो यहां पे एक एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 2x स्क्वायर है तो ये भी नहीं कटेगा, इधर जाएगा प्लस तो माइनस एक्स, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो ये भी द्विघात समीकरण है। पूछा है कौन नहीं है तो ये भी ऑप्शन गायब हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा तो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो अपने को तो यहां पे 2x स्क्वायर तो मैक्सिमम पावर से मतलब जैसे इसको a स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट 2 गुना होकर भाग जाएगा x स्क्वायर, और इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कट जाएगा। अर्थात कि इस समीकरण को पूरा आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। हम लोग क्या चर्चा किए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए, ए बराबर नहीं है 0, और यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 0, तभी तो एक्स स्क्वायर नहीं बचा, तो यही हमारा है द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन सी। ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहां पे इसको स्क्वायर करेंगे तो एक यहां पे एक्स स्क्वायर होगा, इधर 3x स्क्वायर है, घटाएंगे ले जाकर तभी इसमें 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो पूछा था कौन नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना ये नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करके आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे भी तो इसमें 2x स्क्वायर आएगा और इधर भी 2x स्क्वायर है, कट जाएगा, इसमें x स्क्वायर बचेगा ही नहीं। पूरा आप अपने संतुष्टि के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं। ऐसे एग्जाम में भी इसी तरीका को अपनाना है। चलिए 8 का क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी जल्दी देखते हैं प्रश्न, आप भी उत्तर देते चलिएगा। कह रहे आपसे कि यदि समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल होगा। अब ये प्रश्न चूंकि द्विघात समीकरण से रिलेटेड है तो इसी विधि से हम लोग बनाएंगे, अन्यथा इसको हम लोग पीछे जो चैप्टर था द्विघात बहुपद उसमें भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे। लेकिन अभी गुणनखंड विधि का उपयोग करके मूल निकालेंगे, एक मूल 1/3 आएगा और जो दूसरा इसमें पूछा है उसको हम लोग निकाल देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूल निकाल कर बताएंगे कितना होगा। तो इसको तोड़िए, 3 त्रिका 9, जैसे मैं पीछे बता रहा था, मैं नहीं तोड़ूंगा, सीधे सीधे मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। अब उतना आप समझदार हो चुके हैं। 3x स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 9x माइनस x। ठीक है, गुना करेंगे तो 9x और 9x 1 1 10x हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो बराबर 0 देना होगा। 3x कॉमन हो जाएगा, यहां पे x और यहां पे बचेगा अपना 3, यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। एक भीतर वाला लेते हैं और एक बाहर वाला, तो 3x माइनस 1 और x माइनस। अब तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। तो x बराबर 1/3 आएगा और एक आ जाएगा 3। ठीक है, तो 1/3 तो इसमें दिया है, कौन नहीं दिया था 3, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए क्या करना था, बस समीकरण को सॉल्व कर देना था। किसी भी विधि से आप चाहे तो इसको बना सकते थे, तो 9 का अपना डी हो गया। एक ये मतलब कि 1/3 और 3 इसके 2 मूल थे, एक दिया था एक अपने से पूछा था, हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान, अब तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, वास्तविक और समान है। याद कीजिए पीछे एक प्रश्न आया था, इसका मतलब क्या कह रहा है कि डी अर्थात कि डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर का मान 0 है तभी तो मूल वास्तविक और समान है। मतलब किसका मान 0 है, डी का, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इस प्रश्न में 0 है तभी वास्तविक और समान है। अब बी का मतलब सर एक्स का गुणांक 6k का स्क्वायर माइनस 4 और ए तो यहां पे देखिए 9 और सी तो यहां पे देखेंगे 4 बराबर 0 है, प्रश्न में कह दिया। अब देखिए यहां पे 6k का स्क्वायर करेंगे 36k स्क्वायर, इधर माइनस इधर आएगा प्लस, तो 9 चौका 36 गुना में 4, 36 से 36 कैंसिल, के बराबर अंडर रूट 4, वर्ग है तो हटकर वर्गमूल हो गया। के बराबर जब भी यहां से वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का प्लस माइनस 2। अब देखेंगे कहां पे दिया गया है 2r माइनस 2, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, आसानी से एकदम कि इसी तरह एग्जाम में प्रश्न आएगा वहां पे अंक वगैरह चेंज करेगा, आसानी से आप ऐसे प्रश्न को अब सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो
तो सी का मान, ठीक है, सी का मान पूछा है, ध्यान देंगे। कह रहा इसका मूल बराबर है, मतलब फिर वही कंडीशन कर रहा है सर, डी डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है, मतलब किसका मान 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, अर्थात कि बी स्क्वायर बराबर क्या है, 4ac है, ठीक है, प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस में आ गया। ये भी कई बार पूछता है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac कब होता है, तो जब मूल वास्तविक हो और दोनों आपका समान हो, अर्थात कि इक्वल हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, तब बी स्क्वायर बराबर 4ac। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए पूछ रहा है क्या कि c का मान कितना होगा, अब ये c का मान निकालना है तो निकाल सकते हैं, या c बराबर है बी स्क्वायर उसी तरह रहेगा, इधर भाग गुना में है तो इधर आकर हो गया भाग में, तो बी स्क्वायर बटा 4a, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूछता है कि मान 0 है, कहता है कि x का मान बताइए, तब कहते हैं माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a, ठीक है, तब ए वाला आंसर करते हैं। लेकिन ये क्या पूछा है, देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वल देन वैल्यू ऑफ c का मान पूछा है, तो ये c का मान आसानी से बता देंगे, बी स्क्वायर और बटा में 4a, कहां पे दिया था, तो डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 11 नंबर प्रश्न का। कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे 12 नंबर प्रश्न, करे द्विघात समीकरण इतना में अगर a बराबर नहीं है 0 तो x का मान, मतलब द्विघाती सूत्र आपसे पूछ रहा है। अभी पीछे में द्विघाती सूत्र पूछा, पूरा आपको समझा दिया था। क्या होगा द्विघाती सूत्र, ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। इसमें तो थोड़ा भी समय नहीं लेना है, तो देखते देखते एग्जाम में ऑप्शन सी कई बार पूछा गया आपके सेंटर परीक्षा में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए ऐसे प्रश्न तो हमेशा आएगा ही, चूंकि चैप्टर ही यही है कि द्विघात, कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, क्योंकि 4.1 में पूरा हम लोग यही सीखते हैं, इसलिए काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। देखिए करे कौन द्विघात समीकरण है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग जल्दी से कभी भी क्लास को देखें, नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा रहेगा। जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं लाइव में तो उनके लिए तो ठीक है, जो बाद में भी देखेंगे वो भी जरूर इसका आंसर देंगे कि 13 का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बता देंगे एक बार कि इसका आपको उत्तर क्या लग रहा है, ABCD कौन सा सही होगा। अब देखिए ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से समझेंगे कि यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे x का देखिए रूट में है, तो मैं बताया कि सबसे पहले तो चेक करेंगे कि चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, यहां पे है नहीं है, तो इसी वजह से एक गायब हो गया। अगर ये नहीं रहता तो यही हो जाता। अच्छा यहां पे देखेंगे तो इसको मान लीजिए हम लोग x एक तो देख रहे हैं कि बाटा में है, और दूसरा कि अगर इसको सॉल्व भी करेंगे, इसको लघुत्तम ले तो इधर इसका पावर 3 कर देगा, तो ये भी नहीं है। अब यहां पे इसको देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपना लघुत्तम, और इससे इसमें गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका पावर x का पावर 4 कर देगा, तो ये भी नहीं है। तो एक बचा यही हुआ, ऐसे भी यही होगा। देखिए 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x है अपना, और x का स्क्वायर करेंगे तो एक ही x स्क्वायर होगा, इधर घटाते भी है तभी x स्क्वायर बच जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी। सही विद्यार्थी का ऑप्शन डी आ रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ गया है आप समझ चुके, मैं पूरा ऑप्शन समझा रहा हूं आपको, क्लियर समझिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन से बाई ऑप्शन ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है आपसे द्विघात समीकरण इतना की मूल की प्रकृति बताइए, अर्थात कि नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो मूल की प्रकृति जब भी पूछेगा समझिएगा आपसे डी का मान निकालना पड़ेगा, तभी आप मूल की प्रकृति बता सकते हैं। 3 कंडीशन होते हैं जो पीछे पूरा थ्योरी में हम लोग अभी समझे हैं। अब चलिए निकालते हैं। आप लोग से मैं पूछूं कि इसका डी का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे लिखिए डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मतलब क्या होगा, तो जो एक्स का गुणांक कितना है -6 है, -4, ये तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है 2 है, और सी जो यहाँ पे 7 है तो अपना 7 है। 6 का स्क्वायर करेंगे -36, और यहाँ पे गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 7 56, ठीक है, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस होगा। अब घटाएंगे 56 में से 36 तो क्या बचेगा -20, अर्थात कि हमने क्या देखा डी का मान 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है। और जब भी ऐसा आता है तो हम कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, कहीं पे दिया गया कोई वास्तविक मूल नहीं, यही दिया है अवास्तविक, ठीक है, नॉट रियल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बस कितना आसानी से देखिए, अगर आप थ्योरी पे कमांड है और इन सभी प्रश्नों को 1-2 बार सॉल्व कर लेते तो कितना आसानी से चौथे चैप्टर से पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। 1 से लेकर 3 तक की चर्चा हो चुका है, पीछे चौथा है, फिर आगे इसी तरह एग्जाम से पहले तक पूरा 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास होगा और उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान। अब इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, काम वही करना है, थोड़ा सा इसमें गुना भाग करना
करना पड़ेगा। तो आप भी पेन कॉपी लेकर जरूर इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, ये इस साल के लिए सबसे संभावित प्रश्न है। अब देखिए के का मान कर है वास्तविक और बराबर है, मतलब क्या कहना चाहता है, डी बराबर 0 है, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। बी क्या होता है, तो जो एक्स का गुणांक है, देखिए एक्स का ये पूरा गुणांक है, तो इसका मान हो गया 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 तो अपना 4 है, ए कितना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यही रहेगा सी, तो 9 के है, तो 9 के बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपना कितना, 2 के प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 9 चौका 36 के बराबर 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसलिए बताया कि इसमें बस वही काम करना, लेकिन थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपना a स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, आप प्लस में आपका मतलब b स्क्वायर, तो 4 चौका में 16, और प्लस में 2ab, तो यहाँ पे देखिए 2ab, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 के, और माइनस 36 के बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 4 के स्क्वायर उसी तरह रहेगा, और 36 के में से 16 के घटा लेंगे तो अपना कितना बचेगा, 20 के प्लस 16 बराबर 0। सब में 4 है तो कॉमन ले सकते हैं ताकि आसानी से आगे सॉल्व करने में ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़े, तो चलिए कॉमन ले लिए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 के प्लस में 4। अब ये आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण अब मिल गया। अब आपको क्या करना होगा कि इस द्विघात समीकरण को हल करना होगा, जिस विधि से मन करे आप चाहे तो हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से जल्दी से हल निकाल देते हैं, तो के स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा अपना के या माइनस 4 के, क्योंकि 4 को तोड़ना है तो ये हो जाएगा 5, और गुना करेंगे तो 4, और प्लस 4 बराबर 0। अब इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, के कॉमन लेंगे तो के माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो के माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। एक बाहर वाला एक भीतर वाला ले लीजिए, यहाँ पे देखिए के माइनस 4 बराबर 0, इधर भेजेंगे तो के बराबर 1 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में, तो के बराबर 1 या 4 दोनों प्लस में कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए आपका 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काम अगर आप देखेंगे तो वही काम करना था, कि कॉन्सेप्ट तो वही था कि मूल बराबर है और आपके वास्तविक है, मतलब डी का मान डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, काम वही था, बस थोड़ा सा गुना भाग कर दिया था। और दो चीज का इसमें कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तभी बना पाएंगे, एक तो डी 0 समझ रहे हैं यहां तक, उससे आपने बनाया, और फिर यहां से अगर आप द्विघात समीकरण हल करना सीखे होंगे तब उससे आपको हल निकाल लेना। काफी शानदार प्रश्न, एक दो बार जरूर बना लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए Q का मान कौन होगा। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग इसको हमको करना है, जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। यहां पे इतना ही से अपने को मतलब है, Q का तो मान ने पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या मान होगा। अब चलिए मैं बता रहा हूं कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग करते हैं। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर मिल गया, प्लस क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए। ठीक है, तभी तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो 2ab, तो 2ab कितना होगा, 2 तो लिखेंगे, ए तो अपना x है तो रहेगा ही, और b कितना होगा प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना होगा कि px आएगा, तो कैसा नीचे तो 2 रहेगा तभी 2 से 2 कटेगा, और ऊपर p रहेगा, तो देखिए 2 से 2 कट गया और यहाँ पे px बच गया, और फिर प्लस में b स्क्वायर लिखते हैं तो p बटा 2 का होल स्क्वायर। तो q का मान यहाँ पे, ठीक है q का मान पूछ रहा है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब कह रहा है Q का मान, तो किस Q के जगह पर हमने क्या लिखा, जैसे मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस पी बटा 2 का होल स्क्वायर, तब इतना आ जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग इतना मेहनत किए हैं। अब इसने Q का मान पूछा, तो Q के जगह पर हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, p बटा 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि p स्क्वायर बटा 4 आ रहा है। तो Q का मान पूछा था, Q यहाँ पे जो Q है यहाँ पे क्या आएगा, तो Q स्क्वायर बटा 4, पी स्क्वायर बटा 4 आएगा, तब ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग। देखिए पूरा पूर्ण वर्ग के रूप में हमने लिख दिया, और Q के जगह पर हमारा क्या आया, पी स्क्वायर बटा 4 आ गया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न, और काफी शानदार प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अपना 16 नंबर था, 17 नंबर कह रहे मूल की प्रकृति बताएंगे।
तो अब तो आप समझ चुके हैं मूल का प्रकृति। जैसे ही परीक्षा में पूछेगा आपको समझ आना है डी का मान पूछ रहा है, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूछ रहा है। बी कितना है, तो जो एक्स का गुणांक है 1 है, कुछ नहीं है, तो 4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 है, और सी अपना 5 है। जल्दी से आप लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है। 5 चौका 20 माइनस 19, माइनस का मतलब डी का मान जो है आपका 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो मूल कोई भी वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक। अभी पीछे चर्चा भी किए थे, तो 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो अब आप समझ चुके हैं। 18 नंबर प्रश्न कर इसका मान है, तो इसका कितना मान होगा। तो ये भी द्विघात समीकरण में या बहुपद में कहीं पे हम इस प्रश्न को रख सकते थे, लेकिन चूंकि आप समीकरण हल करना जानते होंगे, बेसिक बात आपको आता होगा, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या पूछा है, x प्लस 1 बटा एक्स का मान चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर अगर करें तो इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a कितना है, x है, b कितना है, 1 बटा एक्स है। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान दिया है, कितना दिया है, 14। तो या x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, इसका मान हो गया 14, और इसका मान यहाँ पे x है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे ना कि 2ab, और b हमारा यही है 1 बटा एक्स, तो x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 2 एकम 2, या x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 14 2 16, और वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और 16 का मतलब प्लस माइनस 4। कहीं पे दिया है 4, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए कितना शानदार प्रश्न, लेकिन कितना आसानी से बन गया। ठीक है, कितना आसानी से इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बस इसका हमने स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे x से x कैंसिल, और इसका मान दिया था 14, 14 2 16, वर्ग घटेगा वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। यही 18 टाइप के प्रश्न है जो आपके इसी पर घुमा फिरा के अंक इधर उधर करके आपसे पूछते रहता है हमेशा। बस अगर आप इस 18 टाइप का प्रश्न जल्दी जल्दी बना लेते हैं, आप में कहीं पे आप नहीं फंसते, तो समझिए चौथा चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं है। आगे मिलेंगे तो 5वें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक इन सभी का आपको नोट्स वगैरह बना लेना है, और बार बार इस क्लास को देख देख कर आपको रिवीजन कर लेना है। और अधिक जानकारी के लिए कौन सा क्लासेस कब आता है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह हमारा टारगेट है कि 15 चैप्टर तक आपको एग्जाम से पहले करा दिया जाता है, कि ऑब्जेक्टिव का आप चिंता से मुक्त हो जाए, और कम प्रश्न आप जाने, और वही प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आए। तो उम्मीद कर रहा हूं चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सीख चुके हैं। आगे मिलेंगे तो आपके एपी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप कब चाहते हैं एपी का क्लास, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।